हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन चैतन्य विद्यापीठ। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस। जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो पहले पढ़ा है उसी के बेसिस पे है। उसी का यूज, उसी का एप्लीकेशन है। जस्ट इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है वो आज देखते हैं। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस जस्ट मैं यहाँ राइट डाउन भी कर दिया है। क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स है: लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट को आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ एक फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक ये मीनार है और यहाँ एक बच्चा है, एक लड़का खड़ा है। तो इसके ये टॉप, मीनार के टॉप को देख रहा है। तो जो देख रहा है तो आई से जो इसको दिखाई दे रहा है, तो जो लाइन जो पास किया, वो जो लाइन जो एज्यूम आप करोगे वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ठीक है, वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो मैंने वही लिखा, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाई द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाई ऑब्जर्वर, व्यूड बाई ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन आप ऐसे सोचो कि आप कोई आप ग्राउंड पे हो और कोई ऊपर की चीज़ देख रहे हो। जैसे ये बच्ची ग्राउंड पे है और ये एक पतंग उड़ रहा है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर है, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ये आँख से ये जब देखेगा उस ऑब्जेक्ट को, पतंग को देखेगी, तो इसके आई पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, यहाँ देखिए जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ। फिर ये जो लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना था वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता था। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पॉइंट को देखने में होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब पॉइंट एबव द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल इसके ऊपर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहला जाएगा। सेम वे डिप्रेशन एंगल क्या होता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देखिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे देखते हैं, मतलब हम ज़्यादा हाइट पे रहते हैं और कोई ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं वो हमसे नीचे रहता है। ठीक है, जैसे कि ये बच्ची यहाँ पे देखो, ये बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है और बिल्डिंग के फ्लोर पे है और ये नीचे एक बॉल पड़ा हुआ है, उसको देख रही है। तो इसके आई पे जो एंगल बनेगा ये लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। जो भी देखेगी, जो भी चीज़ को देखता है तो जो लाइन बनता है वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ अब जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दैट्स मीन कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो कोई ऑब्जेक्ट को जब हम डाउन में रहता है उसको जब देखते हैं तब जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। सेम वे यहाँ इलस्ट्रेट किया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है, और उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन में। इसमें तीन ही बातें याद रखना था। और इसमें जो पहले जो मैंने पढ़ा है उसी जो 6 जो रेशियो था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो मैंने ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पहले पढ़ चुके हैं, उसी का एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, तो उस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ करके ड्राइंग बनाना है, ड्रा करना है फिगर को, और कौन सा रेशियोज यूज होगा, इधर साइन यूज होगा, इधर कॉस यूज होगा, इधर टेन यूज होगा,
कौन यूज होगा उसको यूज करके आंसर निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज जो 9.1 है उसका कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। तो इसमें आप देखें, पहला क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आप पहला क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले रीड करें। ये क्या बोलता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and तो ये फिगर है, इसी को मैं यहाँ भी ड्रा किया है। द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये देखिए एक पोल है, ठीक है, ये इसको क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये पोल है, ठीक है। तो ये जो पोल है इससे ये जो और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोल दो। तो ये टाइटली ये जो स्ट्रिंग है ये पोल के टॉप से बंधा हुआ है, ठीक है, और यही बोल रहा है। और इसका जो लेंथ है 20 मीटर है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, इस पर क्लाइंब कर रहा है। 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल पोल top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level। रोप जो है जो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल बनाता है, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलेंगे। इस पॉइंट से ऊपर को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो आप कौन सा लगाओगे, अब हमको ये पोल का हाइट निकालना है, ठीक है। मेरे को क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है। तो देखो ट्रायंगल एबीसी में देखो, तो इसमें आप इसका और इसका यूज करना है, किसी तरह से हमको ये निकालना है। तो ये और ये किस में आता है, आपको पता है साइन में क्या होता है। साइन इस जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, इसलिए साइन यूज करेंगे यहाँ पे। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई ए सी होगा, तो ए बी बाई 20। तो ए बी क्या होगा, 20 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 10 मीटर, अर्थात ये 10 मीटर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्या बोलता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन 30 डिग्री विथ इट। जैसे एक ट्री है, इसको हम ट्री हम बोल रहे हैं, ये भी को एक ट्री है, पहले खड़ा था, जब आंधी आया, स्टॉर्म आया, तो ये मुड़ गया। देखिए जो रेड से दिखा रहे हैं, ये ट्री मुड़ गया, मतलब ट्री फोल्ड हो गया और एक ग्राउंड, और इसका जो टॉप पॉइंट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसलिए एक को यहाँ एडस लिखे हैं, ग्राउंड को टच कर रहा है। और बोल रहा है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री होना था, जो पहले वर्टिकल था ट्री, तो अब जो टच कर रहा है वो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, वही बोल रहा है। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। so that top of the tree touches the ground, ये ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल, एंड जो टच कर रहा है ग्राउंड को ये 30 डिग्री एंगल बनाता है प्रीवियस के साथ। तो इसको हम यहाँ रखें तो ये 30 डिग्री बनाएगा। तो जो ये हम इसको एक लाइन ड्रा किए हैं जो यहाँ से मिल रहा है, तो वो क्या, वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री वर्टिकल में रहता है, तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्री निकालना, ए बी निकालना है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में चलिए ए बी ए डैश में, अब ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री कन्वर्ट के लिए 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, ये बात लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, पूरा इसको मिला दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्रीज टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यहाँ टॉप टचेज कर रहा है ग्राउंड, तो ये 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तो ये दिया हुआ है लेंथ 8 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। तब 10 यूज कर लेंगे। ट्रायंगल एबी डैश में देखिए tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है,
तो ए बी बाई 8 लिख देंगे, तो ए बी हो जाएगा 8 tan 60 डिग्री, 8 और tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ट्री का हाइट कितना हो जाएगा 8 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, और ये हाइट कितना आ जाएगा 8 √3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखिए ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये एक स्लाइड है, ठीक है। तो ये ए बी सी है, तो ए सी एक स्लाइड है, स्लाइडर है जो भी बोलो। ये ग्राउंड से 1.5 मीटर टॉप, इसका टॉप जो पोजीशन है उसका हाइट है 1.5 मीटर। तो ये जो 5 साल के नीचे के जो चिल्ड्रेन हैं जो इस पर स्लाइड करना पसंद करते हैं, एंड ये जो 1.5 मीटर जो हाइट है, एंड इज इनक्लाइंड, क्या बोल रहा है, एंड इज इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ग्राउंड, और एक ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, ये हो गया। वेयरएज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ये एक स्लाइड है जो ग्राउंड से 3 मीटर हाइट पे है, ये स्टीप हो जाएगा। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एक ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन इच केस, तो ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ निकालना है। स्लाइड का लेंथ आपको कितना हाइट है ग्राउंड से वो दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट, यहाँ भी वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, ये दोनों का लेंथ, तो दोनों जो फिगर है उसमें 1 बाई 1 चलें तो निकल जाएगा। जैसे मैं लिखा हूँ फ्रॉम फिगर 1 लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी निकालना है, तो आप ट्रायंगल ए बी सी में आप चले हैं तो ए सी निकालना है, तो ये पता है और एंगल पता है और ये पता करना है हमको, ये फाइंड आउट करना है। तो ए सी तो यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस निकालना है, तो फेवरेट रेशियो क्या है, साइन आप बोल दो, साइन। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री क्या लिखो मेंशन करोगे 1.5 बाई ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा 1.5 बाई, नीचे आ जाएगा 1.5 बाई साइन 30 डिग्री, तो 1.5 बाई 1/2 ये 3 मीटर, अर्थात ये 3 मीटर है। ये कितना है 3 मीटर है, ए सी 3 मीटर। उसी तरह से आप ट्रायंगल डी एफ में चलेंगे, ट्रायंगल डी एफ में तो साइन 60 डिग्री क्या होगा 3 बाई डी एफ हो जाएगा, तो डी एफ 3 बाई साइन 60 डिग्री 3 बाई √3/2 6 बाई √3, आप इसको रेशनलाइज कर लो, √3 बाई √3 6 √3/3 हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा 2 √3 मीटर। तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 2 √3 मीटर। तो ये स्लाइड का जो लेंथ है 2 √3 मीटर है, ये 3 मीटर है, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो अब ये 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको आप पढ़िए अच्छे से। मेनली हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उससे क्वेश्चन से आपको फिगर ड्रा करना है, और फिगर ड्रा करना है तो उसके बाद फिर आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले पाएंगे, फिगर ड्रा कर लोगे सही। तो जैसे ये 4th नंबर क्वेश्चन बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये देखिए एक टावर है, ये भी एक टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट है, इससे 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से इसको देखेंगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री होगा। वही बोल रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 डिग्री, द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालना है। फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एंगल पता है और ये जो बी सी लेंथ है पता है हमको 30 मीटर, तो ट्रायंगल ए बी सी में आप tan यूज कर दो, हाइट ऑफ टावर निकालना है ए बी, तो ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री क्या होगा ए बी बाई 30 हो जाएगा, ए बी बाई 30, तो ए बी जो हो जाएगा 30 tan 30 डिग्री, तो 30 बाई √3 इंटू √3/√3 करेंगे तो 10 √3 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 10 √3 मीटर। ये क्या है 10 √3 मीटर आंसर हो जाएगा, अर्थात
ये जो ए बी जो निकला वो कितना हो गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर ये है। ठीक है, इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। 5th नंबर क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है कि अ काइट, क्वेश्चन को पढ़िए। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। इसको हम फिगर ड्रा करें, ये ग्राउंड है, इसको आप ग्राउंड मान लीजिए, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे काइट है। ठीक है, वो फ्लाई कर रहा है। काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इससे एक स्ट्रिंग है अटैच्ड, ये स्ट्रिंग है जो ये ग्राउंड पे टाइड किया हुआ है टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये सी पॉइंट से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, वो दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं, मतलब स्ट्रिंग टाइट है। स्ट्रिंग टाइट है तभी उसका लेंथ निकल पाएगा। ठीक है, तब मेरे को AC निकालना है, AC जो लेंथ है वो निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ। तो आप क्वेश्चन पढ़ कर फिगर ड्रा किए, उसके बाद बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें। क्या लग रहा है कि AC निकालना है, AC का लेंथ हमको दिया हुआ है ये कि यहाँ से काइट है जो 60 मीटर ऊंचा मतलब 60 मीटर वर्टिकली ये मतलब उड़ रहा है, तो ये हाइट हो गया और ये एंगल हो गया, ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, साइन यूज कर लेंगे, फेवरेट रेशियो। साइन 60 डिग्री क्या लिखेंगे, AB/AC। तो AB कितना है 60, AC लिख दिया, तो AC 60/sin 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। कुछ गलती किए हैं, कितना बोल रहा है 5th नंबर ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ कुछ गलती लिख दी, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो AC क्या हो जाएगा 60/sin 60 डिग्री, और 60/√3/2 सही लिखा हुआ है। तो 120/√3, इसको ये ऊपर जाएगा तो 120/√3, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 120√3/3 3 से यहाँ 40 हो जाएगा, 40√3 मीटर। अर्थात ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा 40√3 मीटर है। ठीक है, काइट से जो ये ग्राउंड पे बंधा हुआ है स्ट्रिंग, ये जो लेंथ पूरा है 40√3 मीटर है। ये 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन देखें। ये क्या बोल रहा है, ये देखिए, इसको मिला दीजिए। क्या बोल रहा है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर, ये ग्राउंड है, इसको आप ग्राउंड बोलिए, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग बना हुआ है जो 30 मीटर हाइट है, और वही बोल रहा है एंड 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। और ये जो बिल्डिंग है इससे कुछ दूरी पे, यहाँ पे ये ही एक लड़का है, मान लो एक बॉय है जो 1.5 मीटर उसका हाइट है। ठीक है, वही बोल रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसका आई ऊपर होगा, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अभी देखिए यहाँ इंक्रीजेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी देखो लड़का यहाँ पे है, तो ये टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है इनिशियल में। और जब ये मूव कर रहा है, आगे मूव करेगा, आगे मान लो पहले ई पॉइंट पे था, मूव करके डी पे आ गया, ये आ गया लड़का, तो अब जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये जो दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ ही गया लड़का, तो यहाँ से यहाँ गया, तो आई मीन कि इसका डिस्टेंस निकालना है, ईडी निकालना है। ईडी क्या होगा, ठीक है, ईडी चाहे ओए जो भी बोल दो। तो ध्यान देखो मैंने लिखा हुआ है अभी, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ईडी, ईडी या ओए, ईडी बराबर ओए ही होगा।
अभी देखो, अब हमको ये दो ट्रायंगल है, तो पहले तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, फिगर से दिख रहा है क्लियर। ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डाला है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो ये जब निकालेंगे तो 30 में 1.5 हटा देंगे तब सी एफ निकलेगा, इसलिए मैंने लिखा है सी एफ इक्वल टू बी एफ माइनस बी सी। तो ये 30 लिखा हुआ है, 30 माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया 28.5 मीटर हो गया। अब ट्रायंगल डी एफ सी में चलिए, डी एफ सी, ये ट्रायंगल है डी एफ सी, तो डी एफ सी में चलते हैं। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री सी एफ बाई एफ डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो सी एफ बाई एफ डी। तो सी एफ तो हमको पता है 28.5 है, कहाँ गया, तो 28.5 है, और सी डी नहीं पता है, तो अब सी डी निकल जाएगा 28.5 बाई tan 60 डिग्री नीचे आ जाएगा, तो 28.5 बाई tan 60 डिग्री 28.5 बाई √3 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब ट्रायंगल ई एफ सी को आप कंसिडर कीजिए, ट्रायंगल ई एफ सी को, तो इसमें आप क्या लिखोगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू सी एफ बाई ई सी, सी एफ बाई सी या ई सी जो भी बोलो। तो सी एफ तो 28.5 है और सी निकाल लो, तो सी कितना हो जाएगा 28.5, tan 30 डिग्री नीचे आएगा, यहाँ सी है, ये सी हम इधर लाएंगे तो tan 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो 28.5 बाई tan 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28.5 बाई tan 30 डिग्री। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan 30 डिग्री 1/√3 लिखेंगे, 1/√3, तो ये 28.5√3 हो जाएगा। तो ये पूरा लेंथ है 28.5√3, और सी डी भी निकाल चुके हैं जो 28.5/√3 है। इसका मतलब कि ई डी निकालना रहेगा, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, सी माइनस सी डी, 28.5√3 माइनस 28.5/√3। इसको आगे आप देखिए, तो क्या है, इसको मैंने एलसीएम ले लिया है, ये आप और आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये √3 एलसीएम लिया, तो 28.5 इंटू 3 हो गया, माइनस 28.5 हो गया, तो 28.5 इंटू 2 हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो 57/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दिए, इसको यहाँ रेशनलाइज किए, 57/√3 था, रेशनलाइज किए तो 57√3/3 से ये कैंसिल हुआ, तो 19√3 मीटर। अर्थात ये जो ईडी है जो 19√3 मीटर है, चाहे ओ ए 19√3 मीटर है, अर्थात जो लड़का जो दूरी तय किया, जो डिस्टेंस चला बिल्डिंग की ओर, वो कितना चला, 19√3 मीटर चला, 19√3 मीटर चला। ठीक है, कोई पूछेगा इनिशियल जो था वो कितना दूरी पे था बिल्डिंग से, तो बहुत सिंपल है, सी निकाल चुके हैं 28.5√3, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन देखिए 7th नंबर क्या बोलता है, इसको पढ़िए अच्छे से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसको हम बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं, इस पर एक टावर खड़ा है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। टावर का ये बॉटम हो गया, टावर का टॉप हो गया, और ग्राउंड पर एक पॉइंट से हम एक पॉइंट मान लिए, फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो टॉप पॉइंट का एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाएगा, और जो बॉटम का वो 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी मेंशन भी कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमीटर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो जो बॉटम है, तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब फिर से ये दो ट्रायंगल बन गया, बी सी डी और एक ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल का यूज करना है, अब मेरे को टावर का हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो अभी आप ट्रायंगल पहले बी सी डी में चलें, बी सी डी में तो tan 45 क्या होगा, बी सी बाई सी डी हो जाएगा,
तब BC कितना है, BC तो दिया हुआ है ना 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, 20 बाई CD, तो CD 20 बाई 10 45 डिग्री, तो 20 मीटर हो जाए 10 + 3 1 होता है। तो CD अर्थात ये जो डिस्टेंसेज है, ये 20 मीटर है, ठीक है, ये भी 20 मीटर है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो अब ट्रायंगल ACD में चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री यूज करें, tan 60 डिग्री, तो ये पूरा हाइट बाई ये हाइट, ये लेंथ, तो AC क्या होगा, AC AB नहीं पता, ये अभी ऐसे ही रहने दिए। ये तो BC पता है 20 है, AB + 20, और CD भी पता चल गया 20, तो AB + 20 बाई 20, और tan 60 √3, तो √3 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AB + 20, तो 20 √3 हो जाएगा, तब 20 इधर आएगा, तब 20 √3 - 20, तो 20 × √3 - 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अर्थात ये जो टावर का ये हाइट होगा AB, जो हम बात करें AB, तो कितना हो जाएगा 20 × √3 - 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये 7 क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी अगर जो क्वेश्चन इसमें टोटल 16 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 to 16 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।